आजकल लगभग हर इंसान के पास इन तीनों में से कोई एक बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर होगा। किसी का फ्रेंड डिप्रेशन है तो किसी का फ्रेंड स्ट्रेस है, और ये इतने पक्के फ्रेंड हैं कि जिससे एक बार अटैच हो जाएं तो जल्दी छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। पढ़ाई करो तो अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस, जॉब ना लगे तो प्लेसमेंट का स्ट्रेस, और जॉब लग भी जाए तो ज़्यादा पैसा कमाने का स्ट्रेस। और आजकल तो हमारे युवाओं के बीच एक नई टाइप का स्ट्रेस आया है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस। कभी बाबू स्ट्रेस दे देता है तो कभी शोना, थाना नहीं थाया तो स्ट्रेस, कॉल नहीं करी तो स्ट्रेस, और अगर ब्रेकअप कर लिया तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डिप्रेशन तो डिप्रेशन, उसकी पूरी फैमिली हमारे बीच रहती है, और फैमिली मेंबर्स के अजीबोगरीब नामों से सभी वाकिफ हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस और पता नहीं कौन कौन। बचपन में जब पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस या फिर सरदर्द होता था, या फिर गली बॉयज के साथ क्रिकेट में बैटिंग ना मिलने पर स्ट्रेस होता था, तो माँ ठंडे तेल से मालिश कर देती थी और स्ट्रेस ठीक भी हो जाता था। पर ये जो एडल्टहुड का स्ट्रेस है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हमारे भारत में हर 7 में से एक इंसान को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बीमारी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के मुताबिक हर साल लगभग 1,20,000 लोगों की डेथ स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज़, इन सब की तरह ही डिप्रेशन को भी घातक बीमारियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने के रिजल्ट्स भी बहुत डेंजरस होते हैं, और कभी कभी तो इंसान सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाता है। पर अब आते हैं अपने असली सवाल पर, काहे लेते हो इतना स्ट्रेस? अब जो मैं बात कहने वाला हूँ, इसे आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर हेडफोन्स यूज कर रहे हो तो बेस्ट है। प्रॉब्लम ये एक ऐसी चीज है जो हर ह्यूमन की जिंदगी में होती है। किसी की जिंदगी में कैरियर को लेकर प्रॉब्लम है, किसी की जिंदगी में पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, किसी की जिंदगी में लव को लेकर प्रॉब्लम है, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर फिर भी उनका बिहेवियर इतना सैड होता है, इतना डिप्रेस्ड होता है, जिससे पूरी सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी फैलती है। मैं, आप, आपका पड़ोसी, हम सब ह्यूमन हैं, और हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। कभी छोटी आती है तो कभी बड़ी आती है। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रॉब्लम आई और फिर वो कभी गई ही नहीं? मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। बिकॉज हमारी ज़िंदगी की यही रीत है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने साथ अपना सॉल्यूशन भी लेकर आती है। बस ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं या फिर उसके बगल में बैठे सॉल्यूशन को। अगर हम दिन रात प्रॉब्लम को ही देखते रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, तो ऐसा सोचने से उसका सॉल्यूशन तो 1% भी नहीं मिलेगा, पर 100% स्ट्रेस ज़रूर जनरेट हो जाएगा, और यही छोटे मोटे स्ट्रेस आगे जाकर डिप्रेशन बन जाते हैं। बाकी किसी बीमारी का तो मैं कह नहीं सकता, पर स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खुद अपने माइंड को स्ट्रांग करके ख़त्म कर सकते हैं, अपने माइंड पर कंट्रोल करके ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी है क्या दिन भर मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना? ज़रूरी है क्या दिन भर सोशल मीडिया यूज़ करना? मैंने सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल के लोगों में स्ट्रेस का सबसे बड़ा जनरेटर यही मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया है, जिससे आप तक मेरी बात पहुंच रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर मोबाइल फ़ोन्स, ये सब हमारे काम की चीज़ें हैं, पर इसका यूज़ भी तो अपनी मेंटल और फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आप लिमिट से ऊपर खाना खा लो, क्या होता है? पेट दर्द, गैस की प्रॉब्लम और भी बहुत कुछ। वैसे ही ओवर लिमिट मोबाइल का यूज़ करेंगे जब भी, तो हमारी बॉडी पर बुरा असर पड़ेगा। दिन प्रतिदिन हम सबका स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आज का एक एवरेज इंसान अपने पूरे दिन के 24 घंटे में से लगभग 7 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड कर रहा है। अब मोबाइल फ़ोन हमारी ज़रूरत नहीं, आदत बन चुका है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि हम हर 3 मिनट के बाद अपना फ़ोन चेक करते हैं। हम फ़ोन से मिले हुए स्ट्रेस को फ़ोन की मदद से ही कम करने की कोशिश करते हैं। एक बार खुद से ये पूछो कि आप 7 घंटे फ़ोन पर स्पेंड करके लाइफ में ऐसा क्या अचीव कर लेते हो जो बिना फ़ोन के नहीं कर सकते? या फिर ये सोशल मीडिया की फालतू क्रिंज वीडियोस आपको ऐसा क्या दे देती हैं जो आपको नेचुरल चीज़ें नहीं दे सकती? मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरा स्क्रीन टाइम दिन का एवरेज 3.5 आवर्स है। ये 3.5 आवर्स भी मैं फ़ोन पर इसलिए स्पेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ माई कंटेंट रिसर्च, माई एडिटिंग, सम यूट्यूब वर्क एंड फॉर म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। यूट्यूब पर चैनल बनाने से पहले मैं भी फालतू में अपने फ़ोन से चिपका रहता था, ना जाने क्यों, पर अब पता चलता है कि मैं अपना समय बर्बाद करता था। और आजकल मैं कंटेंट क्रिएट करके खुश रहता हूँ क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। स्ट्रेस हम जब ही लेते हैं जब हम अपना ज़्यादातर समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है।
कई सारे एस्पिरेंट्स जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कई सारे किसान इसी स्ट्रेस की वजह से दुनिया को अलविदा कह देते हैं, खुद ही अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। मैं उन लोगों से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी रात है तो कभी ना कभी सुबह भी होगी। अपना भरोसा क्यों तोड़ते हो? खुद पर इतना विश्वास बनाए रखो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि प्रॉब्लम या डिप्रेशन अपने आप ही डर कर भाग जाए। निगेटिव लोगों का साथ आज ही छोड़ दो। जो लोग सारा दिन तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा ही रोते हैं, क्यों रहते हो उनके साथ? वो लोग खुद तो निगेटिविटी से भरे ही होते हैं और साथ में तुम्हें भी निगेटिविटी से ही भर देते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ा बताने लगते हैं, पर रियलिटी तो मैंने आपको वीडियो में बताई दी है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। बस बात ये मैटर करती है कि आप उसको कैसे देखते हो। आप खुद को पॉजिटिव रखते हो या फिर नेगेटिव। और जब आप खुद को पॉजिटिव रखोगे तो आप अपने सराउंडिंग्स को भी खुशहाल बना सकते हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी भी इंसान का स्ट्रेस कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद को पॉजिटिव ही रखेंगे। वीडियो में आपको अगर एक भी लाइन इंपॉर्टेंट लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इंटेलिजेंट भैया को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।